हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग भाई? पानी कर देना केशव। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला बताया था कि नहीं बताया था दोस्तों? मैंने आपको और मैंने बोला था कि अगर आपको अलजेब्रा सीखना है तो आपको बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। और याद कोई ट्रिक वगैरह से नहीं, फॉर्मूला आपको पक्के याद करने पड़ेंगे। अलजेब्रा, त्रिकोणमिति, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये चारों ही चैप्टर्स ऐसे हैं कि जब तक आप इनमें फॉर्मूला, कंसेप्ट, थ्योरी याद नहीं रखोगे, आप कितने भी गणित में अच्छे हो मेरे दोस्तों, आप नहीं सीख पाओगे इनको। ठीक है ना? मैं आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा कि फॉर्मूले इस्तेमाल कैसे करने हैं, लेकिन फॉर्मूले आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे बच्चे। ठीक है स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई आज की कहानी को। चलिए, सवाल नंबर 35। जी स्टूडेंट, सवाल में दिया है यदि a प्लस 4b बराबर 19 है, a प्लस 4b 19 के बराबर है, 2ab 17 के बराबर है, तो a माइनस 4b का मोड, मोड मतलब इसकी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन से बताओ। देखो बच्चों, सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में आपको a प्लस बी दिया है। सवाल में आपको a और b की गुणा दी है मेरे दोस्तों, और आपसे पूछा क्या है मेरे प्यार भी? सवाल में आपसे a माइनस बी पूछा है। a प्लस बी और ए बी की टर्म में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बच्चों? भाई मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि a माइनस बी का स्क्वायर होता है, a माइनस बी का स्क्वायर होता है मेरे प्यारे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखवाया। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वो फॉर्मूला है जिसमें a प्लस बी आता है और a गुणा बी आता है, और पूछा क्या गया है? a माइनस बी। लेकिन इस सवाल में प्रॉब्लम क्या है कि यहां b नहीं लिखा, यहां b की जगह 4b लिखा है। अगर मैं b की जगह 4b लिख दूंगा ना बच्चों, अगर मैं b की जगह 4b लिख दूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a माइनस 4b का स्क्वायर क्या होगा? a माइनस 4b का स्क्वायर होगा। बस आपको b की जगह 4b करना है। a प्लस 4b का होल स्क्वायर, a प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ a गुणा 4b, 4 टाइम्स ऑफ a गुणा 4b। तो सवाल में सीधा सीधा कुछ नहीं होता मेरे प्यारे भाई, सीधा सीधा कुछ नहीं होता। ठीक है भाई, यहां a की जगह a लिखा है और b की जगह 4b लिखा हुआ है। तो आपको पहले फॉर्मूला याद करना है, तभी आप इस चीज को लिख पाओगे। अगर आपको फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप ये लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है भाई, अब केवल आपको यहां पर वैल्यू रख देनी है, वैल्यू। ठीक भाई, a प्लस 4b का मान कितना है? 19। अब a प्लस 4b की जगह मैं 19 रखूंगा, 19, 19 का स्क्वायर, सॉरी यहां पे माइनस आएगा, सॉरी माइनस आएगा, माइनस 19 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? ये 4 चौक 16, 16 ए बी। अब देखो 2 ए बी 17 है, ये है 4 चौक 16 ए बी, 16 ए बी। ठीक है ना? अब यहां 2 ए बी 17 है, अगर 2 ए बी 17 है तो 16 ए बी क्या होगा भाई? अगर 2 ए बी का मान 17 है तो आप मुझे खुद बताओ 16 ए बी क्या होगा? 8 गुना। भाई इसका 8 गुना कर देंगे, आ जाएगा 16 ए बी। अगर 2 ए बी का मान 17 है तो 16 ए बी क्या आएगा? 8 दूनी 16 ए बी, 17 अट्ठे 136। तो 19 का स्क्वायर 361, 361 में से 136 घटाऊंगा 225 आ गया। 19 का स्क्वायर होता है 361, 361 में से 136 घटाएंगे 225। तो a माइनस 4b का होल स्क्वायर, a माइनस 4b का स्क्वायर 225 आ गया। अगर a माइनस 4b का स्क्वायर 225 आ गया तो a माइनस 4b की वैल्यू आएगी इसका अंडर रूट यानी कि 15। इस सवाल के आंसर सारे पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिव वैल्यू ही बताओगे, 15, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर हो गया। यह सवाल को करने का बच्चों बेसिक तरीका है, मैंने पहले आपको फॉर्मूला लिख के बताया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और स्टूडेंट फिर मैंने आपको यहां पर ये समझा दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स, इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल का डाटा 136 लिखा है मैंने, 17 अट्ठे 136 विशाल जी।
इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सवाल में आपको दिया है a+4b बराबर 19, a+4b 19। सवाल में आपको दिया है 2ab बराबर 17, 2ab बराबर 17। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a गुणा 2b, 2ab को मैं लिख सकता हूं a गुणा 2b, a गुणा 2b बराबर 17। आप मुझे खुद सोच के बताओ, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 17 आता हो, जोड़ के 19 आता हो, ऐसी संख्याएं बताओ जल्दी से, ऐसी संख्याएं बताओ। सोचो बेटा सोचो, ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 17 आता हो, जोड़ के 19। अब देखो 17 का मतलब होता है 17 एकम 17, 17 का मतलब होता है 17 एकम 17। आप बोलोगे हाँ जी सर 17 एकम 17। अगर मैं a का मान 17 लेता हूं और 2b का मान 1 लेता हूं, मैं a का मान 17 लेता हूं, 2b का मान 1। अगर मैंने a का मान 17 ले लिया और 2b का मान 1 है, तो 4b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। बेटे भाई अगर 2b बराबर 1 है तो 4b कितना आएगा? 4b तो 2 हो जाएगा ना। अगर 2b बराबर 1 है तो 4b कितना आ जाएगा? 2। और 17 प्लस 2 क्या होता है? 19। सेटिस्फाई कर गया? बोलो कर गया कि नहीं कर गया? तो यानी कि इस सवाल को हिट एंड ट्रायल से अंदाजे से आसानी से किया जा सकता है। यानी कि a का मान कितना है? 17 और 4b कितना है? 2 और 17 माइनस 2 15। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है, इस सवाल में फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि a का मान 17 लेना है और b का मान लेना है 1/2। 2b बराबर 1 का मतलब b का मान 1/2। बात क्लियर है? यस और नो? आगे चलिए, ये बताओ जी, एक और क्वेश्चन बनाए हमें, बोलिए बच्चों। यदि 3a माइनस बी बराबर 1 है और ए बी बराबर 4 है, तो पूछा है 9a² माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, बताएं। यदि 3a बराबर 1 है, 3a माइनस बी बराबर 1 है और ए बी इक्वल टू 4 है, 4, तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 9a² माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? जल्दी से करके बताइएगा मेरे दोस्तों, क्या उत्तर है इस सवाल का। सवाल बहुत आसान है। आप इस सवाल को बेसिक से भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। हिट एंड ट्रायल प्रैक्टिस से आता। आप 500 सवाल प्रैक्टिस कर लो, अपने आप सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप जल्दी कर पाओगे। बताइए जल्दी से। 3a माइनस बी बराबर 1, ए बी बराबर 4, तो आपसे पूछा गया है। पहले सवाल का बेसिक तरीका मेरे दोस्तों ये क्या है? a² माइनस बी स्क्वायर। भाई a² माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये 3a का होल स्क्वायर है माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? 3a प्लस बी गुणा 3a माइनस बी, मतलब है ना इसका। अरे यही मतलब है भाई। यार कैसे बालक हो गए हो भाई यार तुम लोग, हैं? ऐसे कैसे काम चलेगा? अरे 9a का स्क्वायर, 9a का स्क्वायर क्या होता है? 3a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a² माइनस बी स्क्वायर बन गया ना, a प्लस बी गुणा ए माइनस बी। क्लियर है? a प्लस बी गुणा ए माइनस बी। अब आपको यहां पे 3a माइनस बी की वैल्यू क्या दी है? 1। आपको यहां पे 3a माइनस बी का मान 1 दिया है, 1। आपसे पूछा क्या है? 3a प्लस बी। आपको 3a प्लस बी की वैल्यू चाहिए। आपको चाहिए क्या? 3a प्लस बी का मान निकालना है। 3a माइनस बी 1 दिया है, आपको 3a प्लस बी निकालना है। अब बताओ बच्चों, सवाल में 3a माइनस बी दिया है, आपको ए बी दिया है, आपको 3a प्लस बी निकालना है। ए माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, ए प्लस बी निकालना है। तो बेटा फॉर्मूला समझा है मैंने। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला इन दोनों के पदों में क्या है? वो फॉर्मूला बताओ जिसमें a माइनस बी और ए बी के पदों में a प्लस बी का फॉर्मूला कौन सा है? तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस 4ab। ये फॉर्मूला है भाई साहब।
बस यहां ए की जगह क्या लिखा हुआ है, 3a लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? 3a माइनस बी का मान कितना है, 1। 3a माइनस बी की वैल्यू जो है वो 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस ये 4 तिया 12, ए बी की वैल्यू क्या है 4, 4 तिया 12, ए बी की वैल्यू है 4, तो हो गया 12 चौक 48, 1 49, 49 हो गया मेरे दोस्तों। यानी कि मेरे दोस्तों 3a प्लस बी का स्क्वायर 49 आ गया, 3a प्लस बी का स्क्वायर 49 आ गया, तो 3a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई 7, 3a प्लस बी 7 आ गया, और 7 गुणा 1 आ गया जी 7, और 7 इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, ए इसका सही आंसर है। ठीक है बच्चों, सेवन। बहुत बेहतरीन आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। सवाल आप तभी कर पाओगे स्टूडेंट जब आपको फॉर्मूले याद होंगे, फॉर्मूला याद नहीं होंगे तो आप नहीं कर पाओगे। बनाओ बच्चों, अगला सवाल करके बताएं स्टूडेंट्स। बिल्कुल होगा इंद्रजीत, बिल्कुल होगा इंद्रजीत। यदि a प्लस बी बराबर 11 है, a माइनस बी बराबर 8 है, तो ए बी का मान ज्ञात करें। ऐसा मत समझे कि यह सवाल एक ही बार पेपर में आया हुआ है। अलजेब्रा का एक एक सवाल 10-10 बार पेपर में आता है। ठीक है, एग्जामिनर एक नया सवाल बनाता है और उसको 10 बार लिख के हर एग्जाम्स में डाल देता है। सवाल में आपको दिया है a प्लस बी बराबर 11, a माइनस बी बराबर 8, और ए बी की वैल्यू आपसे पूछा है। दो रास्ते हैं, आप यहां से ए और बी की वैल्यू निकाल कर भी कर सकते। दो रास्ते में आपको दोनों ही रास्ते बताऊंगा, दो रास्ते हैं यहां से। पहले आप मुझे खुद बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें a प्लस बी आता हो, a माइनस बी आता हो और ए बी आता हो। ऐसा फॉर्मूला बताओ, बताओ कौन सा फॉर्मूला है ऐसा। ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें a प्लस बी आता हो, a माइनस बी आता हो, ए बी आता हो। कौन सा फॉर्मूला है? तो आप कहोगे सर a प्लस बी स्क्वायर में से a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab, ये फॉर्मूला है। बोलो, a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab, यही फॉर्मूला है। मैंने आपको पढ़ाया है, आपको ए बी निकालना है तो 4 नीचे आ जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा बटे में, ये आ गई ए बी की वैल्यू। बस ये फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो मेरे दोस्तों, आंसर आ जाएगा। a प्लस बी 11 है, 11 का स्क्वायर 121, a माइनस बी 8 है, 8 का स्क्वायर 64 और बटे 4। 121 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 57। 57 को अगर मैं 4 से भाग दूंगा तो 14.25 आएगा, 14.25। तो 14.25 सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से डी सही है। खत्म। ठीक है भाई, तो बेटा आपको फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा खुद। कोई आसमान से लिख के नहीं देगा कि भाई इस सवाल को सॉल्व करने का ये फॉर्मूला लगा लेना, कोई लिख के नहीं देने वाला आपको। ठीक है भाई, चलिए एक तरीका और बताता हूं इस सवाल को करने का। मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा सभी लोगों, और नेक्स्ट बात को समझने की कोशिश करेगा बच्चे। ठीक है, अगला कंसेप्ट बताता हूं बच्चों। अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है, अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है और दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, यदि दो संख्याएं सपोज जैसे x और y, x और y दो संख्या है, इनको जोड़ के a आता है, x प्लस वाई बराबर a, और इनको घटा के b आता है, x माइनस वाई बराबर b, x माइनस वाई बराबर b। दो संख्या x और y है मेरे प्यारे भाई, उनका सम a है, उनका डिफरेंस b है। तो आप मुझे बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी और आप मुझे जवाब दीजिए y की वैल्यू क्या होगी। अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो संख्याएं क्या होंगी? बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी? जवाब दीजिएगा। कैलाश कह रहे हैं सर एक क्वेश्चन को कितने टाइम में खत्म करना चाहिए? हर क्वेश्चन पर अलग अलग डिपेंड करता है। कोई क्वेश्चन 1 सेकंड में होता है, कोई 5 सेकंड में, कोई 10 सेकंड में, कोई 1 मिनट में, कोई 2 मिनट में, कोई होता ही नहीं है। हर सवाल का अलग अलग है।
जैसे हर इंसान के पास किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 1 लाख करोड़, है ना। ऐसे ही सवालों का भी है। हर सवाल का कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, सवाल एक जैसे नहीं होते, हर सवाल का लेवल ऊपर नीचे होता है। यदि x प्लस वाई बराबर a है, x माइनस वाई बराबर b है, तो x कितना होगा? देखो x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया गया है, x में से y घटाया गया, तो x बड़ा है y छोटा है, x का मान कैसे आएगा बताओ? x प्लस वाई बराबर a है, x माइनस वाई बराबर b है, तो x क्या आएगा भाई? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा, जोड़ दूंगा, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो y से y कट जाएगा, y माइनस वाई कट जाएगा, x जमा x क्या हो जाएगा? 2x। 2x बराबर आएगा मेरे दोस्तों a प्लस बी, 2x बराबर आएगा a प्लस बी, ये दो नीचे आ जाएगा बटे में, तो x का मान आएगा a प्लस बी बटे 2। यानी कि दो संख्याओं को अगर सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या होगी इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, और छोटी संख्या होगी घटा के आधा कर दो। छोटी संख्या y का मान निकालना है, अगर मैं पहली इक्वेशन में से दूसरे को घटा दूं, इस समीकरण में से इसको घटा दूं, पहली में से दूसरी को घटा दूं, तो x से x कट जाएगा, y में से माइनस वाई को घटाएंगे 2y आएगा, y में से माइनस वाई घटाएंगे 2y आएगा, पता है ना, y से माइनस वाई को घटाएंगे 2y आएगा, और इधर a माइनस बी, तो y का मान क्या आएगा बच्चों? a माइनस बी बटे 2, y का मान आएगा a माइनस बी बटे 2। यानी कि अगर आपको दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्या का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या होगी जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या होगी घटा के आधा कर दो। बड़ी संख्या होगी जोड़ के आधा कर दो, छोटी संख्या होगी घटा के आधा कर दो। तो यहां पर मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं थी सवाल में, बिल्कुल मच्छरों जैसा सवाल है मरा हुआ। आपको यहां पर दो संख्याएं दी हैं a और b, a प्लस बी का सम दिया है 11, a माइनस बी दिया है 8। तो आप बताओ a का मान क्या होगा? एक सेकंड में a का मान होगा, जोड़ के आधा कर दो, a का मान जोड़ के आधा कर दो भाई। a प्लस बी 11 दिया, a माइनस बी 8, तो 11 प्लस 8 19 बटे 2। b का मान क्या आएगा बच्चों? जवाब दो, b का मान क्या आएगा? तो b छोटी संख्या है, a बड़ी संख्या है, b छोटी संख्या है, तो b का मान होगा घटा के आधा कर दो। है भाई, यहां से इसमें से इसको घटाएंगे, प्लस वाले में से माइनस वाला, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 3 बटे 2, b का मान आएगा 3 बटे 2। तो 19 या 57, 57 को 4 से भाग देंगे 14.25, 14.25 इसका उत्तर आएगा। 57 को 4 से भाग देंगे, खत्म हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी, ठीक है जी, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये कंसेप्ट सभी को समझ में आ गया जी बच्चे? आगे चलेंगे, अगला सवाल, नेक्स्ट सवाल देखें। नेक्स्ट सवाल से पहले नेक्स्ट कंसेप्ट बेटे, ये जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं ना, ये जो मैं आपको अलग से बता रहा हूं, ये मैं आपके बचपन के पापों को मिटा रहा हूं। ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में नहीं आता, ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में नहीं आता। आपने चौथी, पांचवी, छठी क्लास में ढंग से गणित पढ़ा ही नहीं है, तो आपको बेसिक बातें ही नहीं पता। आप यहां पे सीखना है और 9वीं 10वीं का गणित, यह है तीसरी चौथी क्लास का गणित। तो तीसरी चौथी क्लास का गणित सिखाना पड़ता है पहले, ये सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन बालक इतने बेकार है पढ़ने में कि ये बताना पड़ता है सब। चलिए, तो आप ये मत समझो इतने ज्यादा कंसेप्ट कहां से, इतने ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, मैं आपको तीसरी चौथी क्लास की बातें सिखा रहा हूं। चलिए बच्चों, मैं आपसे पूछता हूं कि यदि x बराबर अंडर रूट 25 है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, x बराबर अंडर रूट ऑफ 25 है, तो x का मान क्या होगा? एक तो मैंने आपसे सवाल ये पूछा, x बराबर अंडर रूट 25 है तो x का मान क्या होगा। दूसरा मैंने आपसे ये पूछा, कि यदि x स्क्वायर बराबर 25 है, x स्क्वायर बराबर 25 है, तो x का मान क्या होगा? बताओ। दो चीजें हमने आपसे पूछी हैं, ये दोनों चीजें सेम नहीं है, अलग अलग हैं। बताओ, अभी चौथी पांचवी क्लास की बात है बेटे,
दी एक्स बराबर अंडर रूट 25 है, तो एक्स का मान क्या होगा? सुनो मेरे प्यारे भाई, कुछ बच्चों को लगता होगा दोनों एक ही तो बात है, अलग अलग है। पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव संख्या का अंडर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। 25 का अंडर रूट क्या आता है? 5। 25 का अंडर रूट +5, तो यहां एक्स का मान आएगा +5। यहां सुनेगा ध्यान से, यदि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई? यदि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो एक्स का मान क्या होगा? बेटा एक्स क्या है? एक्स एक ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर 25 आता हो। आप +5 का स्क्वायर करेंगे, आप +5 का स्क्वायर करो तो भी 25 आएगा, आप -5 का स्क्वायर करो तो भी 25 आएगा। यानी कि x की वैल्यू यहां से 2 आएंगी। x की वैल्यू +5 भी हो सकती है और x की वैल्यू -5 भी हो सकती है। तो एलजेब्रा का नियम यह कहता है कि किसी इक्वेशन में, किसी समीकरण में जितनी पावर होती हैं उतनी वैल्यू आती हैं। यहां x की पावर 1 है तो x का एक ही मान आएगा। यहां x की पावर 2 है, 2 हाईएस्ट पावर 2 है, तो x के 2 मान आएंगे, +5 और -5। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 25 है तो x की 2 वैल्यू होंगी, एक +5 एक -5। और एक्स स्क्वायर बराबर x बराबर अंडर रूट 25 है तो x की केवल एक ही वैल्यू आएगी, +5। ये बात क्लियर है? दोनों में फर्क है। ये मैंने आपको बेसिक सिखाया बच्चों। अब इससे नीचे मैं कौन सा गणित पढ़ाऊं मुझे समझ नहीं आता। आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है 38। सवाल 2022 के प्री के पेपर का पूछा हुआ है। आप सोच समझ के मुझे इस सवाल का आंसर देने की कोशिश करो, सोच समझ के। ध्यान से सुनिएगा भाई सभी लोग। नहीं विक्रांत, नेगेटिव संख्या का अंडर रूट इमेजिनरी होता है, काल्पनिक होता है। अगर x की पावर 3 हुई तो x की 3 वैल्यू आएंगी, x की पावर 4 करोगे x की 4 वैल्यू आएंगी, x की पावर 5 करोगे x की 5 वैल्यू आएंगी। ठीक है जी, चलिए सवाल है, यदि 3p - 5m 5 है, pm बराबर 6 है, तो आपसे पूछा है 9p स्क्वायर - 25m स्क्वायर क्या होगा? ये क्या बच्चों? a स्क्वायर - b स्क्वायर, a + b गुणा a - b। अभी a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b इंटू a + b क्या है मेरे दोस्तों? ये 3p का स्क्वायर है, 5m का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या होगा? 3p - 5m, 3p - 5m गुणा 3p + 5m, 3p - 5m इंटू 3p + 5m। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 3p - 5m इंटू 3p + 5m। a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या आएगा? a - b गुणा a + b। अब देखो 3p - 5m आपको 5 दिया है, क्या दिया है? 5। आपसे क्या पूछे? आपसे 3p + 5m की वैल्यू पूछी, ये आपको निकालना है और आंसर प्लस माइनस में भी है। देखो सवाल में आपको a - b दिया है, सवाल में आपको a b दिया है, a - b दिया है, a b दिया है, पूछा क्या है? a + b, a + b पूछा है। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा? मैं फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं, a + b का स्क्वायर बराबर, a + b का स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस 4ab। ये फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो जवाब दो, यस और नो जवाब दो। अभी a + b का स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a + b का स्क्वायर बराबर a - b का होल स्क्वायर प्लस 4ab। अब यहां पे 3p - 5m 5 दिया है, 3p - 5m कितना है? 5, 5 का स्क्वायर बराबर प्लस 4 तिया 12 पंजे 60, 4 तिया 12 पंजे 60 हो गया। और pm कितना आ गया? p की m में जब गुणा होगी, pm आपको दिया 6 भाई, जब p की m में गुणा होगी तो pm कितना आएगा? 6। फॉर्मूला याद होना चाहिए 6। तो 60 गुणा 6 360, 360 में 25 जोड़ूंगा 385, 385। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि 3p + 5m का होल स्क्वायर, ये 3p + 5m का होल स्क्वायर आ गया जी 385, ये 3p + 5m का होल स्क्वायर 385 आ गया। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स स्क्वायर 385 है, 3p + 5m का होल स्क्वायर 385 है, तो 3p + 5m आएगा जी ± √385।
इसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट प्लस माइनस रूट 385, अंडर रूट प्लस माइनस 385। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए सवाल का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए प्लस माइनस 5 अंडर रूट 385। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आएगा। देखो इस सवाल में 5 अंडर रूट 385 भी दे रखा है और प्लस माइनस 5 अंडर रूट 385 भी दे रखा है, प्लस 5 अंडर रूट 385 भी दे रखा है, प्लस माइनस भी दे रखा है। हम जानते हैं कि अगर 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर 385 है तो 3p प्लस 5m की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस होगी, प्लस माइनस अंडर रूट 385। तो आप इस सवाल का आंसर प्लस माइनस ए ऑप्शन ही मार्क करोगे, ए ऑप्शन ही। लेकिन अगर इस सवाल में ये होता ही नहीं प्लस माइनस वाला, ये होता ही नहीं, सपोज अगर इस सवाल के ऑप्शन ये होते, अगर इस सवाल के ऑप्शन ये होते तो बताओ क्या मार्क करते फिर इस सवाल का आंसर? अगर इस सवाल के ऑप्शन ये होते तो फिर इस सवाल के आंसर क्या मार्क करते? अगर सवाल के ऑप्शन ये होते तो क्या मार्क करते? तो भैया जब इस सवाल के आंसर सारे पॉजिटिव हैं तो आप इसकी फिर पॉजिटिव वैल्यू लेते, आप नेगेटिव वैल्यू लेती नहीं। तो मेरे दोस्तों ये आता 5 अंडर रूट 385, केवल आप पॉजिटिव वैल्यू मार्क करोगे तो आंसर अब इस सवाल का क्या मार्क कर दोगे? सी ऑप्शन। अदिति ये बेसिक ही है बेटा, बेसिक से ही बता रहा हूं। अगर इस सवाल के ऑप्शन ये होते प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है तो केवल आप पॉजिटिव वैल्यू लोगे, और पॉजिटिव वैल्यू पे कौन सा ऑप्शन है? 5 अंडर रूट 385 ऑप्शन है। तो इस सवाल का आंसर होता सी ऑप्शन। समझ में आ गया दोस्तों? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर इस सवाल के आंसर ये होते मेरे प्यारे भाई, अगर इस सवाल के आंसर ये होते, अब बताओ, अब इस सवाल का आंसर आप क्या मार्क करते? भाई 3p इस सवाल का जो सही आंसर है वो ये है। अब इसमें प्लस वैल्यू भी दे रखी है, माइनस भी दे रखी है, प्लस माइनस भी दे रखा है। हालांकि ये दोनों सवाल के सही आंसर हैं, सही आंसर तो है पर अधूरे आंसर है। अगर कोई बात सही हो पर आधी बात हो तो भी हम उसको गलत ही मानते हैं ना। अगर कोई बात सही है पर अधूरी है तो भी हमारे लिए गलत ही है। ये दोनों इस सवाल के सही आंसर हैं लेकिन पूरे आंसर नहीं है। ये प्लस भी इसका आंसर है, माइनस भी है, लेकिन पूरा आंसर है प्लस माइनस। तो भी हम इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन ही मार्क करते। क्या मार्क करते? इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन ही मार्क करते। ठीक है जी। अगर सवाल में आंसर केवल पॉजिटिव वैल्यू दे रखे हैं तो आप पॉजिटिव ही लेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों अगर सवाल में प्लस माइनस दोनों दे रखा है तो हम प्लस माइनस वाला ही लेंगे कि वही पूरा आंसर है, प्लस माइनस। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है, हमें समझ में आ गई है। आगे चलेंगे अगले सवालों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 39, जवाब दें बच्चों, क्या उत्तर है? नेक्स्ट सवाल 39 नंबर क्वेश्चन। अगला बताइएगा, यदि a प्लस बी बराबर रूट 7 है, a माइनस बी बराबर रूट 5 है तो इसका मान ज्ञात करें। 2023 के प्री का ही सवाल है। यदि a प्लस बी बराबर रूट 7 है, a माइनस बी बराबर रूट 5 है तो इसका मान बताओ। आपको काफी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। आपको ए बी भी निकालना है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी निकालना है, आपको ए माइनस बी का स्क्वायर भी निकालना है। सबसे पहले ए बी। ए बी का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में क्या है? ए बी का फॉर्मूला अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके घटाऊंगा तो 4ab आएगा है भाई। अगर मैं इन दोनों का स्क्वायर करके घटाऊंगा आ जाएगा 4ab। इन दोनों का स्क्वायर करके घटाऊंगा भाई ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर 7। मैं फॉर्मूला लिख नहीं रहा, केवल बोल रहा हूं। अगर आपने याद नहीं करे हैं तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4ab। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि आ गया 7 माइनस 5 2 2 आ गया। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं, स्क्वायर करके जोड़ दूं तो क्या बनेगा भाई? स्क्वायर करके जोड़ूंगा तभी तो ये आएगा, स्क्वायर करके जोड़ूंगा तो ही तो ये आएगा।
a प्लस बी है रूट सेवन का स्क्वायर 7 होता है, प्लस a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी है रूट पांच का स्क्वायर 5, बराबर आएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर, तो ये आ गया मेरे दोस्तों 7 प्लस 5 12। ठीक है जी, आपको ये निकालना इन दोनों की गुणा। बेटा इन दोनों की गुणा करेंगे डायरेक्ट आएगा 4 दूनी 8 ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ गया 24 आ गया, 12 दूनी 24। बोलो 24 आ गया कि नहीं आ गया। आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा 4 दूनी 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, दोनों की गुणा करेंगे तो 2 गुणा 12 24 आ जाएगा। तो भाई इसकी वैल्यू आ गई 24। इस पूरे लुक्खे की यहां से यहां तक वैल्यू कितनी आ गई 24। इन दोनों की गुणा 4 दूनी 8 ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 24 माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी कितना है, ए माइनस बी है रूट 5, ए माइनस बी रूट 5 है, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 24 माइनस 5 आएगा 19। तो 19 इस सवाल का आंसर था पहला ऑप्शन 19। कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल में, जो बच्चे 21 बता रहे हैं वो गलत हैं। अंकित भाई आपको छोड़कर पूरी दुनिया सही बता रही है। राघव फॉर्मूले याद करो बेटा, राघव राकेश कृष कृपया फॉर्मूले याद करो। हर बार अगर मैं फॉर्मूला लिखता रहा ना तो मेरा बहुत समय बर्बाद होगा और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। इस शीट में 180 सवाल हैं। कितने सवाल है शीट में, 180 सवाल। अगर मैं 180 सवालों के 180 फॉर्मूले लिखता रहा ना तो मेरा 1 घंटा बर्बाद हो गया ऐसे ही। मैं नहीं कर सकता अपना 1 घंटा खराब। एलजेब्रा के फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले याद नहीं होते तो छोड़ दीजिए भाई, कोई जरूरत नहीं पढ़ने की। एक और सवाल करके बताइए ऐसा ही क्वेश्चन। सवाल में दिया x प्लस वाई रूट 13 एक्स माइनस वाई रूट 11, एक्स प्लस वाई रूट 13 एक्स माइनस वाई रूट 11। तो पूछा है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। बताओ एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। सवाल में आपको एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स माइनस वाई दिया है और आपसे ये पूछा है भाई एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की टर्म में एक्स वाई का कौन सा फॉर्मूला है। अरे तुमको पढ़ाई नहीं, मैं कितनी बार पढ़ाऊं भाई, कितनी बार फॉर्मूला लिखवाऊं। अगर आप 7वीं क्लास के फॉर्मूले याद नहीं कर पा रहे तो आप क्या जिंदगी में करोगे। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। अगर आप ऐसा लिख के समझ भी गए, सपोज मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दिया और आप समझ भी गए, तो भी आप बेकार ही हो। अगर मैं पूरा लिख के आपको समझा भी दूं तो भी आप बर्बाद और बेरोजगार ही रहोगे। आप कहोगे सर क्यों, समझ तो आ गया। अरे घचड़े, समझ में आने से नहीं होता कुछ भी। तुम्हारी खोपड़ी तो स्लो हो गई, तुम्हारी स्पीड तो कम हो गई। अरे जब स्पीड ही तेल लेने चली जाएगी, पूरा पेपर ही नहीं कर पाओगे तो नौकरी का घंटा लोगे। मैटर ये करता है कि सवाल कितना जल्दी कर पा रहे हो। जब मैंने आपको कल पूरा फॉर्मूला लिखवा दिया तो आज की क्लास में याद करके आना था, और याद नहीं कर पा रहे तो नहीं आना था। ये देखो, ये फॉर्मूला लिखवा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4xy। ये फॉर्मूला लिखवाया है। बताओ जी, हमको x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई दिया, निकालना क्या है एक्स वाई। यहां वैल्यू रख दो, अपने आप आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। x प्लस वाई कितना है, रूट 13। तो x प्लस वाई की जगह रूट 13 रखेंगे। अब रूट 13 का स्क्वायर करेंगे 13 हो जाएगा। भाई x प्लस वाई है रूट 13, रूट 13 का स्क्वायर करूंगा तो मैं 13 हो जाएगा। रूट का स्क्वायर करते हैं ना तो रूट हट जाता है 13। एक्स माइनस वाई कितना है, रूट 11। अब रूट 11 का स्क्वायर करूंगा 11 आएगा बराबर 4xy। ये हो गया। अब 13 माइनस 11 क्या आ गया, 13 में से 11 घटाएंगे 2 आएगा। ठीक है भाई। अब एक्स वाई का मान आएगा 2/4, 4 नीचे आएगा, एक्स वाई का मान आ गया 2/4 यानी कि 1/2। तो एक्स वाई की जो वैल्यू है बच्चों ये आ गई 1/2। एक्स वाई का मान 1/2 आ गया। अब मेरा मकसद है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना। अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैसे आएगा इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके? कल पढ़ाया था। अगर मैं इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दूं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताओ जी, ये फॉर्मूला सिखाया था कि नहीं सिखाया था हमने? आपने क्यों नहीं याद किया फॉर्मूला? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो मैं बिल्कुल राजी हूं पढ़ाने के लिए, लेकिन सिलेबस 4 साल में होगा। 4 साल में आपको अगर कोई आपत्ति नहीं है तो मैं पढ़ाऊंगा। अगर आप लोग ये चाहते हो कि सर एक एक बात को, एक एक स्टेप को लिख के बताओ, तो मैं बिल्कुल राजी हूं बताने के लिए, लेकिन आपका सिलेबस 4 साल में खत्म होगा और आपकी नौकरी बिल्कुल नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि आपकी बुद्धि इतनी स्लो हो जाएगी और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। 1.5 घंटे, 1 घंटे में आपको 100 सवाल करने, आप 40 सवाल ही कर पाओगे। आपको पूरा पेपर आता होगा, आपको पूरा पेपर आता होगा, लेकिन आप कर ही नहीं पाओगे पूरा पेपर। ठीक है, चलिए। अब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको ये निकालना है दोस्तों। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। एक्स प्लस वाई कितना है? √13। एक्स प्लस वाई की जगह √13 रखो। √13 का स्क्वायर हो गया 13 प्लस एक्स माइनस वाई कितना है? √11। एक्स माइनस वाई √11, √11 का स्क्वायर 11 बराबर ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा। अब 13 प्लस 11, 13 में जब मैं 11 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 24 आएगा। 24, ये 24 हो गया। क्लियर है दोस्तों? अब 2 से 24 कट गया कितनी बार? 12 बार। ये 12 बार कट गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया? 12 आ गया। 12, ये 12 आ गया। तो मैंने दोनों की वैल्यू रख दी। बीच में क्या है? गुणा का साइन। कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब गुणा का साइन है। अब 1/2 की 12 में गुणा करूंगा, 2 से 12 6 बार कट जाएगा, यानी कि 6। तो 6 इस सवाल का आंसर है, जो कि दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। ये हो गया मेरे दोस्तों। क्लियर है? हमने पिछले सवाल में भी यही चीज करी है, बस मैंने फॉर्मूला बोर्ड पे लिखाने केवल बोला है कि मेरी आपसे उम्मीद है कि आपने फॉर्मूला याद कर लिया होगा। मैंने फॉर्मूला लिखा नहीं है, 4 बार बोला है, लेकिन अब आप अपने आप को इतना कुंठित और इतना नीच मान के बैठे हो कि आप याद करोगे, पूरा लिखा भी चाहिए है ना, रिवीजन करोगे तो नहीं हो सकता भाई ऐसे काम। पिछले सवाल में भी हमने यही सब किया था, पर फॉर्मूला लिखा नहीं है ना, जरूरत है लिखने की। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है 41। ओके, अगला कंसेप्ट, अगला टाइप आएगा अब आपके सामने। ठीक है जी। अदिति भैया, आपकी हालत बहुत खराब है। अगला कंसेप्ट, अगला टाइप आएगा दोस्तों आपके सामने, सुनेगा। मैंने आपको स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूले पढ़ा दिए, स्क्वायर वाले, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर 2 वाले। पेपर में सवाल आते हैं कभी कभी पावर 4 वाले, तो हम जानेंगे पावर 4 के क्वेश्चन, ठीक है जी। पावर 4 सबसे पहले कंसेप्ट, फिर उसके बाद हम सवाल करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिएगा। मैं अगर आपसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर पूछूं तो बताओ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर की वैल्यू मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या आएगी?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर मैं आपसे पूछूं, बताओ क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए। वेरी गुड तुषार। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो मैं वही पूछ रहा हूं, मैंने आपको क्या बताया सर, 40 मिनट में केवल 10 क्वेश्चन हुआ है। अब क्या करें भाई, बालक ही ऐसे हैं, इनको वही मास्टर चाहिए जो 1.5 घंटे क्लास में 7 सवाल करवाता है। 7 सवाल बच्चों को वैसे टीचर पसंद है यूट्यूब पे जो 1.5 घंटे क्लास में 7 सवाल करवाते हैं। 7 सवाल मास्टर बहुत अच्छा, सब समझ में आ गया। फायदा क्या हुआ घोंचुओ, ये एलजबरा का पूरा सिलेबस है, एलजबरा का पूरा सिलेबस इतना बड़ा, मास्टर ने आपको केवल इतना सा पढ़ाया, इतना सा, इस स्पीड से इतना सा ही पढ़ाया जाएगा और बाकी सब छोड़ दिया, बाकी सब करवाया ही नहीं। बालक बहुत खुश है, अरे मैं सब आ गया। पेपर में सब बनते क्यों नहीं सवाल? पेपर में सवाल तभी बनेंगे घोंचुओ जब आप अपनी स्पीड को तेज करोगे, दिमाग को तेज करोगे। थोड़ी तकलीफ होगी पढ़ने में, मानता हूं मैं, लेकिन वो तकलीफ को झेलो, मरो मत, झेलो तकलीफ को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा बताइएगा? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो ध्यान से सुनेगा। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चे, और फिर प्लस 2a स्क्वायर गुणा बी स्क्वायर। यही फॉर्मूला है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब ए स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा ए की पावर 4 प्लस, अब बी स्क्वायर का भी स्क्वायर करूंगा, देखो पावर की आपस में गुणा हो जाते, मैंने कल ही बताया पावर की आपस में गुणा हो जाती है, प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला बन गया। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं। अब इसमें 3 चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 और एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, मेरे प्यार भी सभी लोग ध्यान से सुनेगा। अगर मैं यहां से ए की पावर 4, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू पूछूं, यहां से ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 की वैल्यू पूछूं, तो बताओ क्या आएगा? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4, ये इधर आ जाएगा, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो आप कहोगे हां जी सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये बन गया मेरे दोस्तों कंसेप्ट, एक कंसेप्ट बन गया। मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है और इसमें एक पैसे की कोई परेशानी नहीं है। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यही बेसिक है, यही फॉर्मूला है, यही आपको समझना है। आपको सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी हुई होगी, आपको सवाल में ए बी का मान दिया होगा, आपको सवाल में क्या क्या दिया होगा बेटा? आपको सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया होगा, आपको सवाल में ए बी का मान दिया होगा, ये दोनों वैल्यू आपको दी हुई होंगी और आपसे पूछेगा ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बताओ, आपसे ये पूछ लेगा स्टूडेंट्स। बात को समझे? अब यहां पर ये जो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है ना, इसको जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ध्यान से देखो, तो इसी को हम ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको हम ए बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ए बी का होल स्क्वायर। मैं अगर आपसे कहता हूं कि ए बी सी की होल पावर एन, तो इसका मतलब होता है ए की पावर भी एन करो, बी की पावर भी एन करो, सबकी अलग अलग पावर एन करो। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का मतलब होता है ए बी का होल स्क्वायर। आपको ये वैल्यू दी होंगी, ये वैल्यू यहां रखो, छोटे बालक की तरह सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई? सभी को कंसेप्ट समझ में आया? यही कंसेप्ट है। मुझे पता नहीं है बालक सुनना क्या चाहते हैं और इसके अलावा यही तो कंसेप्ट है।
ठीक है जी। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी का होल स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ए बी का होल स्क्वायर। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब इस पे सवाल करवाते हैं। सवाल नंबर है 41। ये बताओ मेरे दोस्तों, सीजल 2022 पिछले साल का पूछा हुआ एकदम लेटेस्ट सवाल है, एकदम लेटेस्ट सवाल। ए बी कैसे आया? ए बी दिया हुआ होगा सवाल में। देखो, आप इस सवाल को फॉर्मूले से कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जरूरत ही नहीं है। मैं कई बार समझाता हूं बालकों को, जरूरी नहीं कि हर सवाल में जबरदस्ती फॉर्मूला घुसेड़ा जाए। किसी किसी सवाल का डाटा बहुत आसान होता है, और जब डाटा आसान होता है उसमें वैल्यू आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो, तो आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे इस सवाल में देखो, आप सवाल में दिया है ए प्लस बी बराबर 12, ए बी बराबर 35, पूछा है ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 माने 10 का क्यूब क्या होगा। क्या आप सोच नहीं सकते ऐसी दो संख्याएं जिनकी गुणा करके 35 आता हो और जिनको जोड़ के 12 आता हो? ऐसी दो संख्याएं सोचो अंदाजे से। क्या आप ऐसी दो संख्याएं सोच सकते हैं? किसी अनपढ़ आदमी से भी सोचने कहोगे तो भी हो जाएगा, जिनकी गुणा करके 35 आता हो और जोड़ के 12 आता हो। बताओ। तो हर कोई कह सकता है सर 7 और 5, 7 पंजे 35, 7 गुणा 5 35, और 7 प्लस 5 12, यानी कि संख्याएं होगी 7 और 5। बस या वैल्यू रख दो भैया। अब 7 की पावर 4, एक की जगह 7 रखेंगे, 7 की पावर 4 होता है 2401। 7 की पावर 4 का मतलब 49 का होल स्क्वायर। 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 का मतलब है 25 का होल स्क्वायर, 625, और माइनस 10 का क्यूब, 10 का क्यूब हो गया 1000। मैंने पहली क्लास में बोला था कि गणित सीखना है तो भैया 30 तक पहाड़े याद रखो, 50 तक वर्ग याद करो, और 25 तक क्यूब याद करो। ठीक है ना? तो 2401 में 625 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24 3026। 3026 में से 1000 घटाएंगे 2026। इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन 2026। क्लियर? अच्छा, ऐसा कोई बालक है जिसको इसमें भी डाउट आ गया? ऐसा कोई बालक है जिसको इस सवाल में भी डाउट आ गया? ये बताओ। ऐसा कोई बालक है जिसको इस बात में भी समस्या है कि सर 7 पंजे 35 कैसे हुआ और उनको जोड़ के 12 कैसे आया? अगर किसी बालक को इस बातों में भी डाउट है तो भाई मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा, और मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा कि ऐसे लड़के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करें, उनकी लगने की चांस 0 हैं। 1000 कैसे आया बेटा? ये देखो, माइनस 10 का क्यूब दे रखा है ना, 10 का क्यूब मतलब 10 की 3 बार गुणा, 10 गुणा 10 गुणा 10, 1000। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? हर सवाल में ऐसा नहीं होगा। यहां डाटा इजी था, आपने कर लिया, था चिरकुट सवाल, इसको हम बोलते हैं चिरकुट सवाल, इसमें डाटा इजी था। हर सवाल में ऐसा नहीं होगा। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसा ही, बस डाटा अलग है। इसका करके बताओ। यह मेंस 2017 के पेपर का सेम ही क्वेश्चन दिया है, इसको करके बताओ। यह सवाल चिरकुट तरीके से नहीं होगा, फॉर्मूले से बताऊंगा इस वाले को। यदि x प्लस वाई बराबर 10, एक्स वाई बराबर 4, तो पूछा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 का मान क्या? बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है। सुनिए, ऐसी दो संख्याएं बताओ जिनको जोड़ के 10 आता हो, गुणा करके 4 आता हो। ऐसी दो संख्याएं इंटीजर पूर्णांक में है ही नहीं, तो ये सवाल नहीं होगा उस तरीके से। भाई पहले तो आसानी से गैस कर लिया था, इजी डाटा था। यहां तो इजी डाटा है नहीं, तो सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये तो फॉर्मूला लगा के ही होगा कि आप नहीं बता सकते ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके 4 आता हो और जोड़ के 10 आता हो। है ही नहीं ऐसी संख्या पूर्णांक में। समझ में आया? तो बच्चों x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको। देखो,
ये रहा फॉर्मूला बेटा, ये रहा फॉर्मूला, ये लिखा ना फॉर्मूला, ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी का होल स्क्वायर। ये रहा फॉर्मूला, ये रहा कि नहीं फॉर्मूला? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या आ जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए तो ही आप ये स्टेप लिख पाओगे, फॉर्मूला याद नहीं है तो स्टेप ही नहीं लिख पाओगे। अच्छा बच्चों, एक्स वाई हमको ऑलरेडी दिया है 4, ये हमको ऑलरेडी दिया है 4, हमको केवल ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता लग जाए तो सॉल्व हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सवाल में नहीं दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सवाल में नहीं दिया है तो पता लगाना होगा। तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सवाल में नहीं दिया है तो पता लगाना होगा बेटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चों? जवाब दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स जवाब देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस वाई और एक्स वाई की टर्म में। बेटा फॉर्मूला लिखवाया मैंने आपको, अपनी कॉपी को पलट के देखो, इन दोनों के संबंधों में इसका फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2 XY। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 XY। 2 XY में से 2 XY कट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। ये फॉर्मूला कल ही बताया था हमने। अब एक्स प्लस वाई कितना है बच्चों? 10। एक्स प्लस वाई 10 है, एक्स प्लस वाई 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आएगा, 100। एक्स वाई कितना है? 4। एक्स वाई की जगह दोस्तों यहां पे 4 रखेंगे, जैसे एक्स वाई की जगह 4 रख दिया, अब 4 की 2 में गुणा हो जाएगी 8 हो जाएगा। तो 100 माने 60 हो गया 92, 92, 92 आ गया। अब जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 92 आ गई, यहां रख दो 92, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख देंगे 92, तो 92 का स्क्वायर, ये स्क्वायर हो गया माइनस एक्स वाई कितना है? 4। एक्स वाई की जगह 4 रखेंगे, अब 4 का स्क्वायर 16, 16 की 2 में गुणा करूंगा 32। ठीक है बच्चों। अब इस सवाल के ऑप्शन देखो, ऑप्शन बहुत दूर दूर है, इकाई का अंक भी अलग है। अब मैं ऐसा नहीं कि बच्चों इसकी पूरी कैलकुलेशन करने बैठू ना, मैं इकाई का अंक ही चेक करूंगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे पूछता हूं, बताओ कि 1217 में से 115 घटाऊं क्या आएगा? 1217 में से 115 घटाऊं क्या आएगा? तो घटा के चाहे कुछ भी आए, इकाई का अंक तो 2 ही आएगा ना। अब 7 में से 5 घटाऊंगा, एंड में तो 2 ही आएगा ना, तो मैं केवल इकाई का अंक की कैलकुलेशन करूंगा, पूरा करूंगा ही नहीं। क्लियर है? मेरा पूरा करने में टाइम वेस्ट होगा। अब 92 का स्क्वायर, अब देखो 2 का स्क्वायर आता है 4, 4 आएगा इकाई का अंक। अब 32 के इकाई का अंक क्या है? 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो आंसर जो भी आएगा उसके इकाई का अंक 2 होगा, 2। तो इकाई का अंक 2 एक ही ऑप्शन में है, ये रहा, ये उत्तर हो जाएगा बी। ऐसे करना होता है पेपर में सवाल। क्लियर है बच्चे? अब ये सवाल मेंस लेवल का क्यों है? ये सवाल मेंस लेवल का इसलिए है क्योंकि इस सवाल में आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा, 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा। ऐसा नहीं कि मुश्किल सवाल है, मुश्किल तो है ही नहीं, लेकिन इस सवाल में आपको 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा। एक बार तो फॉर्मूला ये लगाना पड़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालने के लिए, और एक बार फॉर्मूला आपको ये लगाना पड़ा एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 निकालने के लिए। अब हम सवाल नंबर 42 कर रहे हैं। जितने सवाल मैंने आपको करवा दिए ना, इतने सवाल में मास्टर इस टाइप को खत्म कर देते हैं, खत्म, पूरा खत्म। जितने सवाल मैंने आपको करवा दिए ना, 42 सवाल, इतने सवाल में ये फॉर्मूला बेस्ड जो टाइप है, इस टाइप को मास्टर खत्म कर देते हैं। बालक खुश हो जाता है उससे, बालक खुश हो जाता है, अरे बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खत्म हो गया, हमने सीख भी लिया। लेकिन जब पेपर में जाता है तो टाए टाए फिस हो जाता है, क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं पूरा। जहां पे मास्टर खत्म कर देते हैं,
हम उसके बाद भी लेके जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो प्री और मेंस के सवालों में यही फर्क है कि मेंस के सवालों में कई कई बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कई कई बार। ठीक है, इसमें 2 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा। एक और सवाल करवाता हूं ऐसा। 43वां क्वेश्चन करो बच्चों, 43 बनाए। एक और सवाल ऐसा ही। सवाल में दिया है a प्लस बी बराबर अंडर रूट 12 है, a माइनस बी बराबर अंडर रूट 8। तो पूछा है a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया है। a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का क्या फॉर्मूला है? a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब माइनस 2ab का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले देखा करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस चीज की जरूरत है। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, मुझे ए बी चाहिए, और सवाल में दोनों में कुछ भी नहीं दिया, तो मुझे पहले दोनों निकालने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? मुझे पहले इन दोनों को निकालने पड़ेंगे। तो भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा? भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों की मदद से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे आएगा? कल की कॉपी खोल कर देखो, कल की है शायद परसों की कॉपी में फॉर्मूला लिखवाया है। मैं केवल फॉर्मूला बोलूंगा, लिखूंगा नहीं बोर्ड पे। ठीक है ना, क्योंकि अब ये पुराना हो गया, नया फॉर्मूला होता, देखो नया फॉर्मूला चल रहा है तो मैं बार बार लिख के बता रहा हूं, पुराने को नहीं लिखूंगा। ठीक है भाई, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ए प्लस बी का स्क्वायर 12 प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर 8 बराबर होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो 12 प्लस 8 20। अब 2 से 20 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आ गया बच्चों 10। अब ए बी चाहिए। ए बी कैसे आएगा? दोनों का स्क्वायर करके घटा दो। ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर 12 माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी स्क्वायर 8 बराबर 4ab, बराबर 4ab। तो यहां से ए बी का मान क्या आएगा? 12 माइनस 8 4, 4/4 1। ए बी का मान 1 आ गया। अब छोटे बालक की तरह वैल्यू यहां रख दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 10, 10 का स्क्वायर। ए बी कितना है मेरे दोस्तों? 1। अब देखो 1 का कितना भी, 1 की कितनी भी पावर करते रहो 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा। तो 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस 2 98। तो सवाल का आंसर है 98, डी ऑप्शन। तो बच्चों इस सवाल में आपको 3 बार फॉर्मूला निकालना पड़ा, 3 बार, 3 बार फॉर्मूला लगाना पड़ा। एक इसको निकाला, फिर इसको निकाला, फिर यहां पे वैल्यू रखी। मुश्किल नहीं है सवाल, सवाल आसान है दोस्त। ठीक है जी, आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर 44 करो। अगला क्वेश्चन प्यारे भाई जवाब दीजिएगा। बेहतरीन प्रश्न करिए, सभी लोग जवाब दो।
44वां सवाल बच्चों, करने की कोशिश करो। 3 बार फॉर्मूला लगेगा बच्चों इस सवाल में भी, 3 बार करिए। तो अब कह रहे हैं सिर्फ आपका सीट बना लेंगे तो सफिशिएंट होगा, बिल्कुल, बस आप शीट भी ईमानदारी से बना लो तो भी काफी है। यदि x बराबर 1 माइनस वाई, एक्स स्क्वायर बराबर 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो पूछा x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या है, बताइए बच्चे। देखो माइनस वाई को हम इधर लाएंगे तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 1। माइनस वाई स्क्वायर को जब हम इधर लाएंगे तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2। आपसे ये आपको दिया हुआ है सवाल में बेटे, ये आपको दिया हुआ है सवाल में, आपसे पूछा है ये x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2xy का होल स्क्वायर। ये है मेरे प्यारे भाई। तो बच्चों मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी है 2, ये तो मेरे पास ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 2। अब 2 का स्क्वायर करूंगा 4, यानी कि मुझे केवल एक्स वाई निकालना है। तो जिंदगी का जो मकसद है वो है एक्स वाई का मान निकालना, जिंदगी का मकसद एक्स वाई। अब आप मुझे खुद बताओ, इन दोनों के रिश्तों में, इन दोनों के साथ रिश्ते में एक्स वाई का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या सिखाया है। एक्स वाई मैंने आपको सिखाया था बेटा, मैं फिर से लिख के बता रहा हूं, ये मैं तीसरी चौथी बार लिख के बता रहा हूं। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। एक्स वाई का मतलब एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। लिख लो कॉपी में, एक्स वाई बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। बच्चों एक्स प्लस वाई कितना है, एक्स प्लस वाई 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है 2 बटे 2। और 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 बटे 2 आ गया। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, माइनस का 1 बटे 2 आ गया। अगर एक्स वाई का मान 1 बटे 2 आ गया, यहां पे रख देते हैं, और माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई की जगह माइनस 1 बटे 2 रखोगे। अब बेटा माइनस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। माइनस 1 बटे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 बटे 4 आएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार। अब 4 में से आधा घटाएंगे, 4 में से आधा घटाएंगे तो 3.5 बचेगा, यानी कि 7 बटे 2। 7 बटे 2 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। करिए, कोई तकलीफ? मुझे नहीं लगता इस सवाल में किसी को कोई तकलीफ आई होगी। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का और सबसे मुश्किल सवाल इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, फिर हम आपको अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा और इस कंसेप्ट का सबसे मुश्किल सवाल भी है, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। जवाब दीजिए, इसका क्या आंसर है, बनाएं। चलिए, मैं आपको समय दे रहा हूं करने का। सर इंग्लिश किस टीचर से पढ़े हिमांशु? भाई जिस टीचर से समझ में आती है उससे पढ़ो। टीचर अपने आप पे सारे बेस्ट है, बस आपकी ट्यूनिंग। देखो, टीचर सिलेक्ट करने से पहले 2 बात चेक कर लिया करो, टीचर पागल तो नहीं बनाता, मीठी मीठी बातें तो नहीं करता है भाई, पढ़ाने के नाम पे केवल जबरदस्ती आपको खुश तो नहीं करता, और दूसरा मतलब टीचर पूरा पढ़ाता है कि नहीं, छोड़ छोड़ के बीच बीच में से छलांग मार मार के तो नहीं पढ़ाता। एक ये चेक करो है भाई, और दूसरा कि आपकी ट्यूनिंग किसके साथ बैठ रही है, किसकी आवाज, किसका बोलने का तरीका, फ्लो आपको समझ में आता है, बस। हर उसके लिए टीचर अलग अलग बेस्ट होते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 9, एक्स वाई बराबर 3, तो आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई का मान क्या होगा, बताओ।
अच्छा सवाल है भाई साहब, मुश्किल है। देखो, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, देखो एक्स प्लस वाई डायरेक्ट तो आएगा नहीं, एक्स प्लस वाई डायरेक्ट तो आएगा नहीं। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होगा मेरे दोस्तों, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होगा। एक्स प्लस वाई डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर निकाल लेते हैं भाई। एक्स प्लस वाई के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब आंसर प्लस माइनस में, देखो आंसर प्लस माइनस में है ना, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट लेंगे, तो इसका अंडर रूट आएगा मेरे दोस्तों प्लस माइनस, क्योंकि आंसर प्लस माइनस में, ऑप्शन देखना है ना, प्लस माइनस में आंसर है। तो एक्स प्लस वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। नाउ लिसन, आपको सवाल में एक्स वाई का मान दिया है ऑलरेडी, आपको केवल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है, केवल ये निकालना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स वाई तो आपको ऑलरेडी दिया है 3, अगर मैं एक्स वाई की जगह 3 रख दूंगा तो 3 दूनी 6 प्लस हो जाएगा, यानी कि आंसर 6 प्लस आएगा। ये नहीं है आंसर, आंसर ये भी नहीं है, ये वाला आंसर होगा। ये तो हो गया बहुत समझदार बालकों के लिए। पर मेरे को एक्स वाई का मान तो ऑलरेडी दिया हुआ है 3, मेरी जिंदगी का मकसद केवल ये निकालना है, ये मेरी जिंदगी का मकसद केवल ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना। ये पता लग जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसा सॉल्व करूंगा जिसकी कोई हद नहीं। अब आपको ये दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आपको माइनस दिया है, आपको एक्स और वाई की गुणा दिया, आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ क्या है भैया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में क्या बनेगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वो फॉर्मूला बताओ जो इन दोनों के पदों में हो। होता नहीं है, सोचना पड़ेगा भाई, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला इन दोनों के पदों में, बोलो। आप जानते हैं कि ए प्लस बी का स्क्वायर, आप जानते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहां बस ए की जगह एक्स स्क्वायर है, बी की जगह वाई स्क्वायर है। भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। बस ए की जगह एक्स स्क्वायर लिखा है, बी की जगह वाई स्क्वायर लिखा है, रख दो वैल्यू। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितना है 9, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 9, 9 का स्क्वायर 81 प्लस एक्स वाई कितना है 3, एक्स वाई है 3, 3 का स्क्वायर 9, एक्स वाई की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौक 36, 81 में 36 जोड़ेंगे 117, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 117 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब दो। क्योंकि रूट के अंदर सब पॉजिटिव है, अंडर रूट 117, अंडर रूट 117 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर 117 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा, रूट 117। तो मेरे प्यारे भाई इसकी वैल्यू आएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, अंडर रूट 117 प्लस एक्स वाई कितना है 3, एक्स वाई है 3, एक्स वाई की जगह 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, तो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ रूट 117 प्लस 6। अब 117 क्या होता है भैया, 117 का अंडर रूट 117 होता है 13 निम्मा 117, 13 का अंडर रूट तो 13 आ जाएगा, 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, तो रूट 117 का मतलब हो है मेरे प्यारे भाई 3 रूट 13, 117 का अंडर रूट जो आ जाएगा वो 3 रूट 13 आ जाएगा, तो 3 रूट 13 प्लस 6, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से ए करेक्ट है, ए, ये आंसर हो जाएगा ए। अमित कहने सर कांट वी यूज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। बिल्कुल, अमित का डाउट है कि सर हम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई नहीं लगा सकते। क्या सवाल में आपको एक्स प्लस वाई दिया है, नहीं,
क्या सवाल में आपको एक्स माइनस वाई दिया है? नहीं। अरे जब इनकी जरूरत ही नहीं, इनको निकालना ही नहीं, इनको पूछा ही नहीं, तो क्यों लगाएंगे? जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है, जिस चीज की जरूरत है वही लगाओगे, ठीक है ना। आसान नहीं है, हार्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा। जो बच्चे थोड़े समझदार हैं उनके लिए बहुत आसान है, ठीक है भाई। चलिए, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस कंसेप्ट पे। आगे की तरफ चलें। मैं चलो आज कंसेप्ट बता देता हूं, फॉर्मूले बता देता हूं, कल फॉर्मूले याद करके आना। मैं फॉर्मूले बता देता हूं अब आगे के कंसेप्ट्स, ठीक है ना। चलिए भाई, सुनते रहिएगा। पावर 3 के फॉर्मूले। कौन से फॉर्मूले? पावर 3 के फॉर्मूले। पावर 3, मैंने आपको पावर 2 सिखा दिया, पावर 4 सिखा दिया। कुछ बच्चे लड़ाई करेंगे मुझसे, सर पावर 3 क्यों बता रहे हो? देखो, पावर 4 निकालना आसान है, पावर 2 का स्क्वायर करा, पावर 4 आ गया, तो ज्यादा मेहनत नहीं थी। पावर 3 में अलग सोचना है। चलिए स्टूडेंट, मैं आपसे पूछूं, 8वीं क्लास में आता है, 8th क्लास में, 8वीं क्लास में छोटे छोटे बच्चे सीखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? होल क्यूब का मतलब है a प्लस बी की 3 बार गुणा। a प्लस बी के होल क्यूब का मतलब है a प्लस बी गुणा a प्लस बी गुणा a प्लस बी। ये हुआ बच्चों, आप a प्लस बी की 3 बार गुणा करके देखिएगा, a प्लस बी का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला बनेगा? a क्यूब। a प्लस बी की 3 बार गुणा करके देखिएगा क्या बनेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आप इन तीनों की गुणा स्वयं करके देखिएगा, स्वयं, हम नहीं करेंगे मेरे प्यारे भाई, यही आएगा। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, पहले a का स्क्वायर फिर b, प्लस 3ab स्क्वायर। पता है कितने बच्चों को आता है पहले से? कितने स्टूडेंट को पहले से आता है? काफी लोगों को आता होगा, बचपन से ही तो करते आ रहे हैं, ठीक है भाई। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब बच्चों यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? यहां से 3ab कॉमन आ जाएगा। बेटा कॉमन आ रहा है कि नहीं? यहां से 3ab कॉमन आ रहा है, 3ab। ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी, a प्लस बी ब्रैकेट में बचेगा, a प्लस बी। क्लियर है? ये भी a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बन गया, ये भी a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला। आपको ये भी ध्यान रखना, आपको ये भी ध्यान रखना, दोनों ध्यान रखने, दोनों ही आपको ध्यान रखने। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां से 3ab कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में? a प्लस बी। a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या बचेगा ब्रैकेट में? 3ab, और 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अच्छा सुनो, अब मेरी बात सुनो सब लोग, इधर ध्यान लगाओ, जो हम आपसे कह रहे हैं इधर ध्यान लगाओ। स्टूडेंट, अगर मैं आपसे ये चीज पूछूं, ये वाली चीज, ये चीज, मैं अगर आपसे ये चीज पूछता हूं, ये वाली चीज, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी? a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका मान बताओ क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसकी वैल्यू बताओ जल्दी से, क्या होगी? a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो भाई ये जब इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा मेरे दोस्तों? a क्यूब प्लस बी क्यूब होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। मुझे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी,
माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब भाई ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या आ जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, एकदम बिल्कुल सही फरमाया है आपने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। नाउ लिसन केयरफुली। अब यहां से ए प्लस बी यहां भी है, देखो ए प्लस बी यहां भी है, यहां ए प्लस बी की पावर 3 है, यहां पावर 1 है ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं, ए प्लस बी कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं ए प्लस बी कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहां पावर 3 थी, मैंने ए प्लस बी कॉमन ले लिया तो पावर 2 बचेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, यहां ए प्लस बी तो बाहर निकाल लिया मैंने कॉमन, यहां क्या बचेगा 3ab। अच्छा कॉमन लेना तो जानते हो ना आप, कॉमन लेने की कोई चीज होती है। तो मेरे दोस्तों ये फॉर्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस थ्री बी। आप पूछोगे सर इसका इस्तेमाल कहां होगा, अगर किसी भी सवाल में आपको ए प्लस बी का मान दिया है, सवाल में आपको ए बी का मान दिया है, ए बी का मान दिया है, और आपसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछा जाए, इनमें से आपको कोई भी दो वैल्यू देके आपसे तीसरी वैल्यू पूछेगा तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। किसी सवाल में आपको ए प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, और ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछा जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला फॉर्मूला। समझ में आया मेरे दोस्तों? श्वेता क्या डाउट है? शरद एकदम लाइव है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आ गया बच्चों ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट में ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या नहीं है। अच्छा सुनिएगा, अब अगर मैं यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू एक और तरीके से लिख सकता हूं मैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू, अभी बताओ ये ब्रैकेट क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्री ए बी। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब टू ए बी में से थ्री ए बी माइनस कर देंगे, तो टू ए बी में से थ्री ए बी घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का ए बी, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बताओ ये पढ़ाया था आपको? कितने लोगों ने बचपन में पढ़ा है, कितने लोगों ने बचपन में पढ़ा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। मैंने यहां से ए प्लस बी कॉमन ले लिया, यहां से भी और यहां से भी, ये दो पद हैं, एक ये एक ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इंद्रजीत कह रहे हैं सर जस्ट आस्क कर रहा हूं अलजेब्रा का कितना क्लास होगा। इंद्रजीत जितनी स्लो स्पीड से मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अगर मुझे इसी स्पीड से पढ़ाना हो तो कम से कम 50 क्लास होंगी। अगर मैं अपनी स्पीड को डबल कर दूं और आप अपनी सोचने समझने की क्षमता को डबल कर लो तो 25 क्लास होंगी। 25 क्लास से कम में अलजेब्रा नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर कोई मास्टर आपको पढ़ा रहा है तो आपका पूरी तरीके से वो बेवकूफ बना रहा है, पूरी तरीके से बेवकूफ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब जिसको नहीं समझ में आया भैया वो रट लो, इससे ज्यादा मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा दोस्त। क्या सिखाऊं मैं इससे ज्यादा? ऐसी कोई बात है ही नहीं सिखाने लायक। अच्छा फॉर्मूला ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हर तरीके से पता होना चाहिए। मैं अगर आपसे पूछने लगूं
कि बताओ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा? बताओ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, बताइएगा। तो भाई ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये तो है, ए तो है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, आगे पीछे कैसे भी लिख लो, इसकी वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी उधर चला जाएगा, ए प्लस बी उधर चला जाएगा बट्टे में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी। ठीक है बच्चे। और अगर मैं आपसे पूछे लगूं कि बताओ ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी कितना आएगा, जवाब दो। फॉर्मूला आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह से याद होना चाहिए। ए प्लस बी कितना आएगा स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा। अगर ए प्लस बी निकालना है, ये बराबर दिस गुणा दिस है, तो ये उधर चला जाएगा बट्टे में, ये उधर चला जाएगा बट्टे में, तो ए प्लस बी क्या आएगा? ए प्लस बी का मतलब हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई समस्या बच्चों? चलिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई ये सारे फॉर्मूले थे आपके प्लस वाले, बिल्कुल एज इट इज, बिल्कुल कॉपी पेस्ट करेंगे दोस्तों हम। अगर मैं आपसे पूछूं कि a माइनस बी का होल क्यूब बताओ क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। अब ये थोड़ा फास्ट फास्ट करेंगे, जल्दी जल्दी। a माइनस बी के होल क्यूब का मतलब है a माइनस बी की 3 बार गुणा, a माइनस बी गुणा a माइनस बी गुणा a माइनस बी, 3 बार गुणा करोगे a माइनस बी, ये आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले में बस b की जगह माइनस बी कर दो, b की जगह माइनस बी कर दो, a माइनस बी का क्यूब बराबर ए क्यूब, ये माइनस बी का क्यूब हो जाएगा, माइनस बी करेंगे माइनस 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, ये 3a माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही रहेगा, तो प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जल्दी जल्दी करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। भाई यहां से क्या कॉमन है? यहां से माइनस का 3ab कॉमन है, यहां से माइनस का 3ab कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? जब माइनस का 3ab कॉमन ले लोगे तो यहां से a बचेगा, a। अब यहां प्लस है, प्लस में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बचेगा, 3ab कॉमन चला गया, ये b की पावर 2 थी तो b बचा। क्लियर है? यानी कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ए क्यूब माइनस बी, ए माइनस बी के होल क्यूब का एक फॉर्मूला क्या बन गया? ए माइनस बी का होल क्यूब बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3b ब्रैकेट में a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। नाउ लिसन केयरफुली, अगर मैं यहां से आपसे वैल्यू पूछूं कि बताओ ये वैल्यू क्या आएगी, ये वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आप मुझे जल्दी से बताओ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा फटाफट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू क्या आएगी? ये माइनस का 3ab गुणा a माइनस बी, इसको उधर पहुंचाओ, माइनस की चीज एक तरफ से दूसरी तरफ आएगी, प्लस हो जाएगी, तो a माइनस बी का होल क्यूब प्लस, जब उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, अब a माइनस बी यहां भी है, a माइनस बी यहां भी, देखो ये बीच में प्लस आ रहा है, दूसरा टर्म शुरू हो गया यहां से, ये एक टर्म है ऐसा समझो, एक टर्म है दूसरा टर्म है, a माइनस बी यहां भी है यहां भी है, तो a माइनस बी क्या आएगा? कॉमन।
ए माइनस बी क्या आएगा, कॉमन। तो मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा, यहां पावर 3 थी, मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया, तो बचा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, यहां से मैंने ए माइनस बी कॉमन ले लिया, क्या बचा 3b। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर हो गया ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3b। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर। यहां से मैं ए क्यू माइनस बी क्यूब की एक तरीके से और लिख सकता हूं, ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा भाई, बताओ, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और माइनस 2ab में जब ये 3ab जोड़ूंगा तो प्लस का ए बी नहीं हो जाएगा, ये प्लस का ए बी नहीं हो जाएगा, यानी कि इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी आएगा बेटा, प्लस ए बी आएगा। बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर आएगा, प्लस का बी स्क्वायर, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद करने, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि बताओ कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, मैं आपसे ये पूछने लगूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो भाई ये ए माइनस बी उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। ये कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई और आपको याद होना चाहिए। क्लियर। तो भैया मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मैंने आज की क्लास में केवल आपको कंसेप्ट बताएं, कंसेप्ट। सर माइनस 3b इंटू ए माइनस बी साइड चेंज करने पर प्लस 3b इंटू ए माइनस बी हुआ, ए माइनस बी का साइन चेंज क्यों नहीं हुआ। उर्वशी बेटा ये समझो कि ये पूरा एक माल है, इसको अलग अलग मत समझो, ये समझो कि पूरा एक माल है, ये पूरा एक माल है।